मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता। सभी मंत्रों में मूलाक्षरों के रूप में मातृका, शब्दों में उनके अर्थों के रूप में अर्थ, ज्ञान में चेतना और आनंद के रूप में चिन्मयतीता और शून्य में दृष्टा के रूप में शून्य साक्षिणी, और जिनके बिना कुछ भी नहीं है और जिससे ज्यादा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, उन्हीं का गौरवशाली नाम माँ दुर्गा है। हरे कृष्ण। ब्रह्म और महामाया का संबंध एक और अनेक है, दोनों अभेद्य हैं। ब्रह्मांड महाशक्ति द्वारा निर्मित है। इसकी स्थिति के साथ साथ लय की स्थिति भी स्थापित की जाती है, और वो महाशक्ति जगत माता है, प्राणी मात्र की जननी है, सभी देवों की भी जनेता है। ये महामाया अनादि और अनंत है, जिन्हें जन्म और मृत्यु छू नहीं सकते। सगुण निर्गुण रूप में विचरण करने वाली ये महामाया कल्याण और श्रेयस्कर हैं। सृष्टि पर इसे लोग महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, वैष्णवी, शांभवी, वाराही के अनेक नामों से जानते हैं। उसी महामाया की मायावी शक्ति वेद और वेदांत के लिए कार्य करती हैं। इसे महामाया वेद जननी भी कहते हैं, जो सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों से जुड़ी है। हालांकि ये महामाया इन गुणों से भी परे है। महामाया भगवती ही जगत की उत्पत्ति का आदि कारण है, और महाविद्या भी उसे ही कहते हैं। यह पूर्ण प्रकृति का अनोखा स्वरूप है। परब्रह्म परमात्मा की एक इच्छा शक्ति है। वही नित्य रूप है और उनका देह भी नित्य है, जिसे सृष्टि में भगवती, जगदम्बा, भुवनेश्वरी, विश्वेश्वरी, वेद गर्भा, शिवा इत्यादि अनेक नामों से लोग पूजते हैं। वही आदि जननी है। आद्या शक्ति माँ जगदम्बा है, पारंबा है, और प्रलय के समय में माँ भगवती समस्त विश्व को अपने में समाहित कर लेती है। यही संहारिणी शक्ति संसार के प्रत्येक प्राणी के स्वरूप को अपने शरीर में समाहित कर लेती है। माँ भगवती सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति में शक्ति स्वरूप में विराजमान है। सृष्टि की रचना में भी यही शक्ति कार्य करती है, और उसी माँ जगदम्बा की आराधना करने का सुवर्ण काल है नवरात्रि के 9 दिन। तो चलिए नवरात्रि के इन अंतिम दिनों में हम नव दुर्गा के समस्त स्वरूपों की सुंदर संक्षिप्त कथा का श्रवण करते हैं। इस 9 स्वरूपों का वर्णन हमें दुर्गा सप्तशती अंतर्गत देवी कवच स्तोत्र में इस प्रकार के श्लोक के माध्यम से मिलता है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री है, और शैलपुत्री देवी नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। देवी शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के पूजन में प्रथम दिवस पर उन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। उनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। देवी शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं, जिन्होंने प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी अश्विनी की पुत्री बनकर जन्म लिया था। समय बीतते हुए सती बड़ी हुई और उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया, लेकिन ये दक्ष को अच्छा नहीं लगा था। इसलिए प्रतिशोध में एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का निर्णय लिया, जिसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती अच्छे से जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो उस यज्ञ में जाने के लिए उत्सुक थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने माता सती को समझाया कि बिना निमंत्रण के हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए और इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। इतना समझाने पर भी सती देवी नहीं मानी।
और बार बार यज्ञ में जाने की हठ करती रही। इसलिए अंत में शिव जी को उनकी बात माननी पड़ी और उन्हें आज्ञा देनी पड़ी। माता सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा था। सिर्फ उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया था। दक्ष ने भी माता सती का अपमान किया और भगवान शिव के लिए अनेक कटु वचन कहे। अपने पिता का ऐसा व्यवहार देखकर सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ। अपने स्वाभिमान के लिए सती ने योग शक्ति द्वारा अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न की और उसमें स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया। अपनी प्रिय पत्नी के वियोग में भगवान शिव घोर तपस्या में लीन हो गए और माता सती का पुनः जन्म फिर एक बार पर्वतराज हिमालय और मैना देवी के यहाँ माता पार्वती के रूप में हुआ। पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा, क्योंकि पर्वत को शैल भी कहा जाता है। अब पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के बाद एक दिन नारद जी के उपदेश से माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी अभिहित किया गया। महादेव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती गंगोत्री के पास गंगा अवतरण नामक स्थान पर भृंगी तीर्थ में तपस्या करने चली गई। वहाँ 1000 वर्षों तक उन्होंने मात्र फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। इस प्रकार कठिन उपवास रख के वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहते हुए उन्होंने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने वो सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजारों वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। जब उन्होंने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया तो उनको अपर्णा के नाम से भी जाना गया। इस प्रकार अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करके माता पार्वती ने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। कठोर तपस्या से पवित्र होने के बाद माता पार्वती से शिव जी ने विवाह किया, उन्हें अपनी पत्नी रूप में ग्रहण किया और माता पार्वती का विवाह महादेव से हुआ, जिसके कारण वो अर्धनारीश्वर कहलाए। उनका वर्णन हमें शिव महापुराण में मिलता है। तो इस प्रकार कठोर तप करने के कारण माता पार्वती का नाम ब्रह्मचारिणी देवी पड़ा और माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाली देवी है। देवी का ये स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। माँ दुर्गा के तीसरे रूप को माता चंद्र घंटा के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसीलिए देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। उनके शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है। चंद्र घंटा देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। देवी का ये रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है और उनके घंटे से भी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। माँ दुर्गा को चंद्र घंटा का स्वरूप लेना पड़ा, क्योंकि सृष्टि पर महिषासुर नाम के एक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त की थी। स्वर्ग लोक पर वो राज करने लगा था। अब युद्ध में हारने के बाद सभी देवतागण इस समस्या का निराकरण लाने के लिए त्रिदेवों के पास गए। देवताओं ने भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी से कहा कि महिषासुर ने सभी देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं, उन्हें बंदी बनाकर स्वर्ग लोक पर आधिपत्य स्थापित कर लिया है। और इस प्रकार देवताओं की इस कष्टमय स्थिति को देखकर त्रिदेवों को अत्यंत क्रोध आ गया। उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न होने लगी और उसके बाद ये ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर फैल गई। उसी समय वहाँ पर देवी चंद्र घंटा ने अवतार धारण किया। महादेव ने देवी को त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया और इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी माँ चंद्र घंटा को विभिन्न अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया।
भगवान सूर्य ने माँ को तेज और तलवार दिए और इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सवारी के लिए सिंह भी दिया गया। माँ अपने अस्त्र शस्त्र लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ का स्वरूप इतना विशाल काय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। उसने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सभी राक्षस युद्ध करने के लिए मैदान में उतर आए। माँ चंद्रघंटा ने सभी राक्षसों का देखते ही देखते संहार कर दिया और अंत में महिषासुर का भी वध कर दिया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा की और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति करवाई। माँ भगवती का ये स्वरूप सभी को वीरता और साहस प्रदान करता है। जिस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने सभी देवताओं और मनुष्यों की रक्षा की, उसी प्रकार ये ब्रह्मांड की भी उत्पत्ति की। वो स्वरूप है कुष्मांडा देवी का। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप का पूजन किया जाता है। अपने मंद स्मित के साथ उन्होंने अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ये देवी कुष्मांडा नाम से जानी गई। जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधकार था, उस समय इस देवी ने अपने ईषद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी और इसलिए माँ कुष्मांडा को सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। उनकी 8 भुजाएं हैं और उनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। देवी का वाहन सिंह है और मनुष्य जिस 3 प्रकार के तापों से पीड़ित है, वही 3 तापों को अपने उदर में वो समाहित करती है, जिससे उन्हें कुष्मांडा कहा गया है। उनका निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतरी लोक में है, इसलिए उनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। उनके तेज से 10 दिशाएं आलोकित होती रहती हैं। 5वें दिन माँ दुर्गा को स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के ये स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। उनकी गोद में स्कंद बाल स्वरूप में विराजित हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। अपनी दाईं ओर की भुजा से देवी ने स्कंद को गोद में लिया हुआ है और नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। उनका वर्ण बिल्कुल शुभ्र है। कमल पर विराजमान होने के कारण उन्हें पद्मासना भी कहा गया है। जब पृथ्वी पर तारकासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ गया था, लेकिन तारकासुर का अंत कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों ही उसका अंत संभव था। ऐसे में माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया था। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। इस प्रकार माँ दुर्गा के इस स्वरूप को ज्ञान की देवी भी कहा गया है और नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा को स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा होती है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती पुत्री रूप में उनके घर में जन्म ले। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनके घर पर पुत्री रूप में जन्म लिया और इसलिए वे देवी कात्यायनी कहलाई। उनका गुण शुद्ध कार्य है, इसलिए उस युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। उनकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण होते हैं। वे वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। उनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। उनका वाहन सिंह है। उनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति भी की जा सकती है। 7वें दिन माँ दुर्गा को काल रात्रि के रूप से पूजा जाता है। काल रात्रि अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार के जैसा है। उनके नाम से ही जान सकते हैं कि उनका स्वरूप भयंकर और रौद्र है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है काल रात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली ये शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं और ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। उनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। वे गर्दभ की सवारी करती हैं। उनके हाथों में वर मुद्रा, अभय मुद्रा, लोहे का कांटा और खड्ग स्थित हैं। उनका स्वरूप भले ही भयंकर हो, लेकिन वे सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और शुभ फल देती हैं। इसलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है।
जब राक्षसों के प्रकोप से भयभीत सभी देवता हिमालय पर पहुँचे और अपनी रक्षा हेतु देवी पार्वती से प्रार्थना करने लगे, तब माँ पार्वती देवताओं की स्थिति को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गई। उनके शरीर से देवी कौशिकी प्रकट हुई और वो क्रोध के कारण काले रूप में प्रकट हुई, इसलिए उन्हें महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। वे शुंभ और निशुंभ द्वारा भेजे गए अधिकांश राक्षसों को मारने में सक्षम थी, लेकिन चंड, मुंड और रक्त बीज जैसे राक्षस वरदान पाने के कारण अत्यंत शक्तिशाली हो चुके थे। तब देवी महाकाली ने अपने शीर्ष से देवी कालरात्रि की उत्पत्ति की। माँ कालरात्रि ने चंड, मुंड और रक्त बीज से युद्ध किया और अंत में उनका वध करने में सफल रही। क्योंकि उन्होंने चंड और मुंड का वध किया था, इसलिए उन्हें चामुंडा भी कहा जाता है। देवी भागवत के अनुसार माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी का है। जब माता पार्वती ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी, भगवान शिव शंभु से विवाह करने के लिए माँ पार्वती ने अनेक वर्षों तक कठोर व्रत और तप का पालन किया। उससे उनका शरीर श्याम वर्णी बन गया और फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव माता पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार माँ पार्वती ने अपनी मनोवांछित वर को प्राप्त किया और तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती का गंगा जल से अभिषेक करके उन्हें शुद्ध किया। गंगा स्नान के दौरान देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण प्रकट हुआ जो कौशिकी कहलाई, और वहीं दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान प्रकट हुआ और तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। वर्षों तक किए गए कठिन तप और उसके बाद गंगा जल से किए हुए स्नान से माता का स्वरूप अत्यंत गौरवर्ण और कांतिमय हो गया। माँ की आभा एक शंख और चंद्र के समान श्वेत थी, इसलिए अति गौरवर्ण के कारण भी उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। अब नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें अंतिम दिन उनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ भक्ति करने वाले व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जब माता कुष्मांडा के रूप में माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी, तभी अपनी सभी सिद्धियां यानी 8 प्रमुख सिद्धियां और 10 गौण सिद्धियां उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रदान की। ब्रह्मा जी और भगवान श्री हरि को उन्होंने 8 प्रमुख महासिद्धियां दी थी, जिसे अष्ट सिद्धि भी कहा जाता है, और महादेव को उन्होंने 8 महासिद्धि के उपरांत 10 गौण सिद्धियां भी प्रदान की, जो कुल मिलाकर 18 थी। और ये सिद्धियां थी अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, इशित्व, वशित्व, सर्व कामा वसायिता, सर्वज्ञत्व, दुरश्रवण, परकाय प्रवेश, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व और भावना सिद्धि। इस प्रकार त्रिदेव को सभी सिद्धियां प्रदान करने के कारण माँ दुर्गा को सिद्धिदात्री देवी के नाम से भी पूजा जाता है और नवरात्रि के 9वें दिन उन्हीं की पूजा आराधना की जाती है। तो ये थे माँ दुर्गा के 9 स्वरूप, जिनकी नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा आराधना की जाती है। माँ भगवती ही हर प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगल स्वरूपा और मंगलमयी है। सबका कल्याण करने वाली शिवा यानी शिव की शक्ति हैं। वे जगत जननी हैं, वही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की शक्तिभूत हैं। सभी गुणों को प्रकाशित करने वाली नारायणी यानी नारायण की शक्ति है। श्री जगदम्बा ही सर्व अभिष्ट को सिद्ध करने वाली और सभी प्रयास को पूर्ण करने वाली पूर्णा भी हैं। जो भी उनकी शरण में जाते हैं वो अपने सभी पापों से मुक्त होकर अपने परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिन पूर्ण श्रद्धा से माँ जगदम्बा की आराधना करता है, वो इस संसार रूपी भव सागर को पार कर लेता है। तो ये थी आज की नवरात्रि विशेष माँ दुर्गा की संपूर्ण महिमा गाथा। हमें आशा है कि नवरात्रि के इस पावन समय में देवी जगदम्बा की पवित्र पौराणिक कथाएं सुनकर आप धन्यता का अनुभव कर रहे होंगे। नवरात्रि के दिनों में जो भी व्यक्ति देवी दुर्गा की स्तुति और पाठ का श्रद्धा और नियम पूर्वक श्रवण करता है या पठन करता है, उसके पूर्व जन्म के पापों का नाश हो जाता है। जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है और भगवान श्री हरि की भक्ति करने की शक्ति मिलती है। इसलिए इन कथाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जिससे उन्हें भी इस पुण्य फल की प्राप्ति हो और आपको भी माँ का विशेष आशीर्वाद मिले। तो इस कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर कर
दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नवरात्रि के इन सभी दिनों में आपको हमारे द्वारा किया गया देवी भगवती की महिमा का प्रमाणभूत प्रचार अच्छा लगा है तो आप हमारे आने वाले कार्तिक मास विशेष कृष्णायन प्रोजेक्ट के लिए अपना कुछ आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आपके आशीर्वाद और आर्थिक सहाय से हम अपने इस वैदिक धर्म के ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक सुचारू रूप में पहुंचाने में सहायता मिलेगी। तो चलिए इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर देवी दुर्गा से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें, जिससे हम इस दुर्ग रूपी भौतिक संसार के चक्र से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा में संलग्न हो सकें। हरे कृष्णा।